हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण लाटिया फ्रॉम दिनेश बायोलॉजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआईआर के बारे में कि सीएसआईआर क्या होता है और सीएसआईआर का क्या काम होता है और सीएसआईआर लैब जो है वो कहाँ कहाँ पर है और सीएसआईआर में हम किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली डियर स्टूडेंट, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट अभी अपने बीएससी एमएससी की पढ़ाई कर रहे हैं या जो फर्दर अपनी हायर स्टडी करना चाहते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। बट डियर स्टूडेंट, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे जो हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सीएसआर के बारे में और देखते हैं कि सीएसआर क्या है। सो डियर स्टूडेंट, सीएसआर क्या है? सीएसआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सीएसआर का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि एक साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब है इंडिया की, जिसके अंदर सीएसआईआर जो है वो वर्क करती है डीएनए पे, आरएनए पे, प्रोटीन पे, एंजाइम्स पे, प्लांट पे और एनिमल पे, माइक्रोब से एंड बैक्टीरिया एंड एटम्स। तो जैसे कि हम बात करें अगर डीएनए की, तो सीएसआईआर जो है ये वर्क करती है डीएनए पे कि डीएनए जो है वो क्या काम करते हैं, डीएनए किस तरह से काम करते हैं, डीएनए का फंक्शन क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है और जो डीएनए है वो किस से मिलकर बना होता है और जो डीएनए है वो रिपेयर कैसे होता है, डीएनए काम कैसे करता है और डीएनए में हम और ऐसा क्या चेंजेस करें कि डीएनए से हमको मतलब कुछ अच्छा मिल प्राप्त हो और डीएनए से हम किस प्रकार से जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको हम किस तरह से ठीक कर सकें। तो ये सीएसआर के अंदर वर्क होता है। अब आरएनए, तो जैसे हमने बात की डीएनए के बारे में, वैसे ही आरएनए पर भी सीएसआर इसी प्रकार से काम करता है कि आरएनए क्या होता है, आरएनए किस तरह से बनता है, आरएनए का क्या रोल होता है, आरएनए जो है वो किस तरह से आरएनए जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से आरएनए में हम चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह से हम जो भी डिसीज़ वगैरह होती है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब आरएनए में हम करते हैं सीएसआर लैब के अंदर। और उसी के साथ साथ हम प्रोटीन के बारे में देखते हैं कि प्रोटीन किस तरह से बनता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, प्रोटीन से हमको क्या क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन किस तरह से बना होता है और प्रोटीन जो है वो मतलब किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये मतलब कहाँ पाया जाता है। इन सब चीज़ों की फर्दर हम स्टडी करते हैं। और उसके बाद हम एंजाइम को देखते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम किस तरह से बनते हैं और एंजाइम जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं, कौन कौन से एंजाइम है जो हम यूज़ करते हैं और हम एंजाइम के द्वारा क्या नया कर सकते हैं या एंजाइम को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से अच्छे एंजाइम है जो कि हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये हम सीएसआर लैब के अंदर करते हैं। उसके बाद हम प्लांट पे वर्क करते हैं। प्लांट के अंदर जैसे कि हम एल्गी के पिगमेंट को हम देखते हैं या हम किसी भी प्लांट की जो लीफ है उस पे वर्क करते हैं, प्लांट की शूट पे हम वर्क करते हैं और हम नए नए प्लांट को डिस्कवर करते हैं और हम जो प्लांट होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं कि एक प्लांट किस तरह से उसका शुरुआत होती है और किस तरह से उसकी डेथ होती है और किस तरह से प्लांट जो है वो हमको जो है फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करता है या किस तरह से जो प्लांट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद होता है एनिमल। एनिमल के अंदर हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से एनिमल की लाइफ को बेटर बना सकें या एनिमल जो है वो किस तरह से काम करते हैं, एनिमल का जो शरीर है वो किस तरह से बना होता है और उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, उसका जो फंक्शन क्या होता है, उसका जो रोल होता है वो क्या होता है और हम किस तरह से ह्यूमन की लाइफ को बेटर बना सकें। ये सब वर्क होता है सीएसआर लैब के अंदर। उसके बाद हम माइक्रोब से वर्क करते हैं। हम ये देखते हैं कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स का क्या रोल होता है और माइक्रोब्स जो है वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं और माइक्रोब्स जो है उनको हम किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं माइक्रोब्स के अंदर भी। और जैसे कि हम इकोलाई जो एक हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसको हम देखते हैं कि उससे हम किस तरह से इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं और जो माइक्रोब्स वाली डिसीज़ है उसको हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं और किस तरह से हम उसको हम जो है वो सेपरेट करते हैं, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से हम उनकी जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। उसके बाद हम बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जो अच्छे होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं हमारे किसी भी अच्छे कामों के लिए। जैसे कि हम अगर हम बात करें जैसे कि लैक्टोबैसिलस होता है जो कि यूज़फुल होता है तो उसका हम यूज़ करते हैं कि इससे हम जैसे योगर्ट प्राप्त करते हैं या फिर कुछ और नया बना सकते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। और हार्मफुल बैक्टीरिया को भी हम स्टडी करते हैं, उनको भी हम देखते हैं कि इससे भी हम किस तरह से अपना कुछ अच्छा डेवलप कर सकें। उसके बाद हम यहाँ पर एटम्स को देखते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, एटम की हम स्टडी करते हैं और एटम्स के बारे में हम जानते हैं कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस जो है उसकी हम स्टडी करते हैं, उसके अंदर हम प्रोटॉन वगैरह को हम सब इसके अंदर देखते हैं। तो यूँ कहें कि जो सीएसआर लैब होती है उसका काम होता है कि वो लाइफ साइंस फील्ड पे वर्क करती है। जो लाइफ साइंस के अंदर जितने भी चीज़ें इंक्लूड होती है उन सब चीज़ों पे सीएसआर की जो लैब है वो काम करती है। अब स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं जो सीएसआर है वो एक्चुअली कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, सीएसआर के लैब जो है वो कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, हम यदि बात करें तो पूरे भारत में सीएसआर के लैब्स हैं। ठीक है, मतलब अगर हम बड़े बड़े शहरों की बात करें जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है और कलकत्ता है
एंड उसी के साथ साथ पुणे है, बैंगलोर है, यहाँ पर जो है CSIR के लैब्स जो है वो इस्टेब्लिश है। अब जो इंडिया में लगभग 37 जो है वो राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पर 37 लैब है एंड 39 जो है वो आउटरीच केंद्र है एंड एक जो है वो इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और अखिल भारतीय उपस्थिति वाले 3 इकाई का एक गतिशील नेटवर्क भी इंडिया के पास में है जो CSIR से लिंक है। अब डियर स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं कि जो CSIR है, यदि इसके अंदर हम अपना एडमिशन लेना चाहें तो हम किसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप BSc MSc में स्टडी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको CSIR में वर्क करना है, तो उसके लिए आपको या तो आप वहाँ पर किसी प्रोजेक्ट के थ्रू इनरोल हो जाइए। CSIR जो है वो हर साल अपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो है उसके लिए उनको स्टूडेंट की नीड होती है, तो उसके थ्रू भी आप वहाँ पर अपना इनरोल हो सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों ने अपना BSc या MSc कर रखा है तो आप वहाँ पर CSIR NET JRF के थ्रू भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अगर आपने कोई भी PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर रखी है, चाहे वो CSIR NET JRF हो, चाहे वो DBT हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो ICMR हो या कोई अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने PhD की जो है क्वालिफाई कर रखी है, तब भी आप वहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो CSIR होती है वो PhD के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जिसके थ्रू आप वहाँ से अपना PhD कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पर प्रोजेक्ट के थ्रू भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये थी अभी तक की हमारी जानकारी जिसमें हमने बात की कि CSIR क्या होती है, CSIR की जो लैब है वो कहाँ कहाँ पर है और जो CSIR है वो एक्चुअली क्या काम करती है, और यदि हम CSIR में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो किस तरह से हम वहाँ पर जा सकते हैं। सो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों के लिए यूज़फुल रही। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।